आज है मेरी इस पोस्टमार्टम जर्नी का डे 45 और साथ में है आज हैप्पी होली। तो आप सभी को दिल से हैप्पी होली। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलिए मेरी बेटी से, ये आज मुझे बहुत कर रही है परेशान। हैप्पी होली माँ जी, हैप्पी होली। सेम टू यू, हैप्पी होली सभी को। ये यादों की तरफ से भी राधे 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 राधे। ये राधे राधे। तो सुबह सुबह उठ के बेटी चली गई है बाहर, मैं आ गई हूँ कमरे में अपने कमरे को ठीक ठाक करने। और ये पहली बार हो रहा है जब मेरी ड्यूटी पर नहीं हूँ, वरना मैं हर बार हर त्यौहार पर ड्यूटी पर ही होती हूँ। इस बार बेटी की वजह से छुट्टी पर हूँ, तो इसलिए मेरा होली सेलिब्रेशन भी इस बार घर पर ही हो रहा है। वैसे तो जब भी हम ड्यूटी पर होते हैं तो हम कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट कर नहीं पाते हैं, बट जब मौका मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन पतिदेव अभी भी घर पर नहीं है, तो मेरी खुशी वैसी की वैसी ही है। तो होली उनके बिना तो मैं क्या ही होली खेलूँगी। लेकिन आज का पूरा दिन मेरा कैसा जाने वाला है मैं आपको पूरे दिन के ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़रूर कर दिएगा प्लीज़। तो आज बनाने वाली हूँ मैं दही बड़े, साथ में कई तरह की पकौड़ी, जैसे आलू की, गोभी की, प्याज की और साथ में रायता। तो मम्मी ने बोला था कि घर पे जब कोई आएगा तो ये सारी चीज़ें बन जानी चाहिए जब तक, क्योंकि भाई सुबह सुबह सब लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मम्मी को भी जाना था, तो मम्मी सुबह लगा देती हैं सबसे पहले चाय बन लोने के लिए, क्योंकि रायता बनाना है। तो घर के ही दही की हमने रायता बनाया है आज। और मम्मी सुबह उठ के बहुत सारा काम कर भी चुकी थी। फिर मैं आ जाती हूँ इधर आपसे मिलने के लिए। आप देख सकते हैं तो आज मैं हूँ छुट्टी पर, आज मेरी कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करी है। तो आज मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश होइए। एक दिन तो ऐसा हो सकता है कि जब हम कोई काम ना करें, यानी कि फिज़िकल एक्टिविटी ना करें। यहाँ पे मम्मी कर रही हैं अपना काम और मैं आ गई हूँ अपनी गोभी उठा के लेके। सारी गोभी को अच्छे से मैंने कर लिया है साफ़, क्योंकि गोभी के बनाने हैं पकोड़े, साथ में आलू कट करने हैं, फिर मुझे प्याज भी कट करनी है। तो मैंने कहा मम्मी आप जो कर रही हो पहले वो कर लो, तब तक मैं कर लेती हूँ अपना काम ख़त्म। और आप देख सकते हैं आज 45 डे है और मेरे सूट की फ़िटिंग ऐसी आ रही है। मैंने इसमें थोड़ी सी सिलाई भी लगा ली थी, क्योंकि बीच में थोड़ा सा लूज़ हो गया था, तो अभी ये ठीक होने लगा है। आप सभी की होली कैसी जा रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरी बहन ये कमेंट कर रही थी ना कि मट्ठा कैसे बनता है, तो बहन मट्ठा ऐसे बनता है, दही को पानी डाल के चला दो, उसमें से घी निकाल लो, मट्ठा बन जाता है। तो मतलब मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता होगा, किसी को नहीं पता होगा कि मट्ठा कैसे बनता है, बट मट्ठा बन चुका था। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी पकौड़ी बनाने के लिए। वैसे मैं पहले बनाने वाली थी दही बड़े, लेकिन मम्मी ने बोला कि अभी दही बड़े बनने में लगेगा टाइम, तो एक काम कर लो पहले बना लो पकौड़ी, क्योंकि सब बच्चे आना हो गए हैं स्टार्ट घर में छोटे छोटे से। तो मेरे जो छोटे छोटे से देवर हैं और ये मेरी छोटी सी लड्डू है, इसे देख लो आप, ये मुझे बहका देती है सोने के नाम पर। दाल को मैंने साफ़ किया और उसमें इतना सारा छिलका निकला था। मूंग की दाल के बनाने वाली हूँ मैं दही बड़े। तो उड़द की दाल के बनते हैं, वैसे बेसिकली सब उड़द की दाल के बनाते हैं, लेकिन उड़द की दाल थोड़ा सा गैस्ट्रिक ज़्यादा बनाती है, तो इसलिए मैं बनाती हूँ मूंग की दाल के। तो आज मैंने एक्सरसाइज नहीं करी है, बट मैंने सोचा कुछ ऐसा बना लेते हैं जो हमें नुकसान भी ना दे और हमको परेशान भी ना होना पड़े। तो मैंने मूंग की दाल को इसलिए भुगाया था। इससे मैं मूंग की दाल का चीला भी बना सकती हूँ, साथ में मूंग की दाल के दही बड़े भी बना सकती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें इससे बन जाती हैं। गोभी के पकोड़े बनकर तैयार हैं, आप सभी खा लीजिए। बैक टू बैक मैंने बनाए हैं पकोड़े। तब तक घर पे कोई नहीं आया था, मम्मी भी गई थी अपने पड़ोस में ही तिलक लगाने के लिए, क्योंकि वैसे ही पूरा दिन फिर मम्मी निकल नहीं पाती हैं, तो मम्मी वहाँ गई थी और मैं कर लेती हूँ अपना ये वाला काम। गोभी के पकौड़े बनकर हैं तैयार। उसके बाद है आलू के पकौड़े, और फिर तब तक मम्मी भी आ जाती हैं और छोटे छोटे से ये हमारे घर पे बच्चे भी आ जाते हैं। ये लगते हैं मम्मी के देवर, तो मेरे तो ससुर लगे एक तरीके से, लेकिन छोटे बच्चे हैं कोई बात नहीं। कभी कभी एज छोटी हो जाती है और रिश्ते बड़े हो जाते हैं, वैसा ही है सेम। तो फिर मैं आ जाती हूँ बैक अपने काम पे, और आज का दिन तो ऑलमोस्ट लेडीज़ का यही होगा। तो मिलिए मेरी इन प्यारे प्यारे देवरों से, तभी आ जाते हैं और मैं भी अपना चली जाती हूँ कलर लगवाने। फिर मेरी नंदें आ जाती हैं, तो बोली आपको तो भाभी रंगना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के साथ होली नहीं खेलती हो। तो मिलिए इनसे, ये है मेरी प्यारी प्यारी सी ननद। आज तो हम सब कैसे बोलेंगे?
मम्मी ने सबको पकौड़े खिलाई और मैं आ जाती हूँ बैक टू अपने वर्क पे, क्योंकि आज मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि कितने पकौड़े मैंने बना दिए हैं। तो जब से हम बनाए जा रहे थे और फिर मैं आ जाती है मेरी पड़ोस वाली आंटी जी, उनसे भी मिल लेते हैं, उनके पैर छू के आशीर्वाद ले लेते हैं, साथ में मम्मी का भी और उनका भी, सबका आशीर्वाद लेके मैं आ जाती हूँ अंदर। मेरा हाथ की पोजीशन आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं पकौड़ी बना रही थी तो हाथ मेरा सना हुआ था। थोड़ा सा मैंने उनको तिलक लगाया, थोड़ा सा उन्होंने हमें लगाया, इसी तरीके से हमने होली लगाई। तो वैसे मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा वो वाली होली खेलना पसंद नहीं है जिसमें मतलब फेस को रगड़ दो और बुरी तरीके से, इस तरीके से मेरे से नहीं खेली जाती। फिर मेरे फाइनली ये पकौड़े बनकर हो चुके थे मैक्स तैयार, और ये लास्ट खान था पकौड़ों का। अब मुझे बनाने थे अपने लिए दही बड़े, यानी सबके लिए दही बड़े, और इससे मैं फ्री होकर बनाने वाली हूँ अब दही बड़े। फिर मैं लग जाती हूँ अपनी दाल को पीसने के लिए। तब तक मम्मी जाती हैं बाहर, और बाहर दरवाजे पे कोई आया था, मम्मी उनको पकौड़ी खिलाने गई थी। फिर मैं लग जाती हूँ अपनी दाल को पीसने, क्योंकि अभी टाइम हो चुका था 12 बजे का, और मतलब पूरा दिन ऐसे ही गया है, क्योंकि दही बड़े बनाने हैं तो भैया दाल को तो पीसना ही है। तो बैक टू बैक करके मैंने सारी की सारी दाल को पीस लिया है। लेकिन ये दाल काफ़ी ज़्यादा हो गई थी फूलने के बाद, परात पूरी भर गई थी, ऐसा लग रहा था इतने सारे। और मेरा होली खेलने के बाद का होलिया कुछ ऐसा था, मतलब ऐसा क्या था, बस गुलाल ही लगवाया। पतिदेव नहीं थे तो होली नहीं खेल पाए हम। मैंने सोचा था कि इस बार शायद हम दोनों छुट्टी पर होंगे और साथ में होली खेलेंगे, बट ऐसा नहीं हो सका। कोई बात नहीं, नौकरी है भाई, क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे सॉफ्ट से दही बड़े बनकर हैं तैयार, जो कि बहुत ही फ्लफी से बने थे और इतने सॉफ्ट थे, मतलब मुझे खुद भी नहीं पता था इतने अच्छे बन जाएंगे। तो आप भी दही बड़े खा लीजिए, और आपने अपने घर क्या बनाया है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपकी होली कैसी गई ये भी बताइएगा। आप देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं मेरे दही बड़े। सो अगर आप डाइट पर हैं तो दही बड़े भाई आपके लिए बढ़िया चीज़ है। दही भी अच्छा है, और मूंग की दाल के ये जो बड़े होते हैं, यानी कि जो पकौड़े हैं, ये भी अच्छी होती हैं। और देखिए भीतर से बहुत जालीदार से बने थे, मतलब मुझे यकीन नहीं था। मैंने मम्मी को दिखाया, फिर मम्मी देखना ऐसे ही बनते हैं क्या। मम्मी बोले कि तू पागल मत बना, मेरा तुझे आते हैं बनाने। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मैंने पहले एक आध बार ही बनाया, फिर बीच में मैंने बनाए नहीं थे, इसलिए मैं पूछ रही थी। सो यहाँ पे मैंने एक दूसरी तरफ पानी रख दिया था, क्योंकि इसमें दही बड़े सेकने के बाद गुनगुने से पानी में डाले जाते हैं, ताकि इनका जो ऑयल है वो निकल जाए और ये बहुत सॉफ्ट से हो जाए। उसके बाद आप इन्हें जैसे चाहे वैसे सर्व कर सकते हैं। तो आज का दिन मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपना खाना बनाया है और खाना खाया है। तो इन 45 दिनों में एक दिन तो ऐसा हो सकता है कि जब आप सिर्फ खाओ, तो डाइट हो गई बहुत। आज भरपेट खाने का दिन है। मिलती हूँ कल किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, यानी अपनी नेक्स्ट डे के साथ, इसी जर्नी के। और यहाँ पे मम्मी ने बना दिया था दही एकदम बढ़िया वाला, इसको फेंट के थोड़ा चीनी डाल के, जीरा वगैरह डाल के मैंने उसमें सारे बड़े को निचोड़ के डाल दिया था। तो दही बड़े एक भगोने बनकर तैयार हैं हमारे इधर, और जो बचे थे वो रखे हैं पतीली में। आप उनको जैसे चाहे वैसे सर्व कर सकते हैं। तो आप भी खा लीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। मेरी होली तो ऐसी रही, आपकी होली कैसी रही कमेंट में बताइएगा, और आप ये सब कैसे बनाते हैं ये भी बताइएगा। मिलती हूँ कल।